Hello students, we are going to continue our chapter number 1 probability exercise number 1.3. First we are going to solve question number 9. If A and B are mutually exclusive and exhaustive event in a sample space U and PA is equals to 2PB, then find PA. First of all, PA is equals to 2PB and both events are mutually exclusive and exhaustive. इट मीन्स से दोनों के यूनियन क्या होंगे, सैम्पल स्पेस यू, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी यू, मीन्स पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 1. दोनों का जो यूनियन होगा वो पूरा सैम्पल स्पेस उसमें आ जाएगा और पूरा सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1. वेन एवर टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव द टोटल इज इक्वल टू 1. सो पी ए इज इक्वल्स टू 2PB. सो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन 2. अब पी बी की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में. सो पी ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू पी बी. सो पी बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन 2. नाउ पी बी की जगह पे हम लिख सकते हैं पी ए अपॉन 2 इन दिस फॉर्मूला. पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 1. सो पी ए प्लस पी बी की जगह पे हमने लिखा पी ए इज डिवाइडेड बाई 2. पी बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन 2. सो हमने यहाँ पे लिखा पी बी की जगह पे पी ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे अब क्या लेंगे हम एलसीएम, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको हम दोनों का डिनोमिनेटर 2 से हम इक्वल करेंगे. तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 इंटू पी ए, 2PA प्लस पी ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1. अब 2 जो है यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में. सो 2PA प्लस पी ए इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है 1. 2 प्लस 1 3PA इज इक्वल्स टू 2 1 इंटू 2. सो यहाँ पे 2 पी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू 2/3. हमें पी ए की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड वी गॉट द वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. 3 इवेंट्स ए बी एंड सी इन अ सैम्पल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. 4PA इज इक्वल्स टू 5PB इज इक्वल्स टू 3PC. देन फाइंड PA यूनियन C एंड PB यूनियन C. हमें ये फाइंड करना है. तो सपोज यहाँ पे हमें कुछ भी वैल्यू नहीं दी है तो हम x अज्यूम करेंगे. दैट 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. क्लियर? इट मीन्स दैट तीनों इवेंट का टोटल क्या होगा 1. सैम्पल स्पेस U. यहाँ पे 2 इवेंट थी तो दोनों का टोटल 1 हो रहा था. यहाँ पे तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो तीनों का टोटल क्या होगा 1. सो 4PA इज इक्वल्स टू 5PB इज इक्वल्स टू 3PC. हम उसको x अज्यूम करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो सके. तीनों के इक्वल्स टू हम लेंगे x. सपोज तीनों की वैल्यू जो है वो x है. नाउ 4PA इज इक्वल्स टू x, 5PB इज इक्वल्स टू x एंड वी कैन कॉल 3PC इज इक्वल्स टू ऑल्सो x. सो 4PA इज इक्वल्स टू x, देन PA इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में. सिमिलर विथ PB, 5PB इज इक्वल्स टू x, देन PB इज इक्वल्स टू x अपॉन 5. 3PC इज इक्वल्स टू x, देन PC इज इक्वल्स टू x अपॉन 3. PA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू 1, देन PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल्स टू 1. PA की वैल्यू है x/4, PB की वैल्यू है x/5. The value of PC is x/3. So x/4 plus x/5 plus x/3 is equals to 1. यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर करना है इक्वल. सो हम LCM लेंगे 60. अब यहाँ पे 60 लाने के लिए we have to multiply in both the side denominator and numerator with 15. So into 15 16 into 15 15x. यहाँ पे 60 लाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 12. 5 इंटू 12 60, x इंटू 12 12x. यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ 20 टू गेट LCM 60. तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लिकेशन 20x.
15x प्लस 12x प्लस 20x अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 1। सो इसका टोटल होगा 15 प्लस 12 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 47x। अब 60 यहाँ पे जो डिवीजन में है इक्वल्स टू के इस तरफ अगर हम लेके जाए तो इंटू 60 होगा, तो यहाँ पे 47x इज इक्वल्स टू 60। सो x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 60 अपॉन 47। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू हमारे पास है, तो हम अब PA और PB PC x की वैल्यू पुटअप करके फाइंड कर लेते हैं। नाउ एज वी नो दैट PA इज इक्वल्स टू x बाय 4। सो हमारा x है 60 अपॉन 47 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4। 60 अपॉन 47 इज अ वैल्यू ऑफ x इंटू 4, सो 15 बाय 47। PB इज इक्वल्स टू x बाय 5, सो 60 अपॉन 47 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो डिनोमिनेटर जो है उससे मल्टीप्लिकेशन 12 अपॉन 47। फिर PC इज इक्वल्स टू x बाई 3, सो 60 अपॉन 47 इंटू 3, 20 बाई 47। नाउ वी गेट ऑल द वैल्यूज PA, PB, PC। PA इज इक्वल्स टू 15 बाई 47, PB is equals to 12 by 47, PC is equals to 20 by 47. Now we have to find out PA union C. As we know that the events are mutually exclusive and exhaustive, इसका टोटल जो है वो होगा यूनियन PA plus PC is equals to PA union C. So PA union C is equals to PA 15.47 plus PC 20 by 47, so 50 by 47 plus 20 by 47, so we get the value of PA union C is equals to 35 by 47. Similar PB union C, PB plus PC, because the events are mutually exclusive and exhaustive, so the total of union is equal to 1. So 12 by 47 the value of PB and the value of PC 20 by 47. So total will be 32 by 47. So we found the value of PA union C and PB union C as asked in the question. We have both the values. Clear? तो ये सम इस तरह से सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर x की जो वैल्यू है उसमें x की वैल्यू जो हमने फाइंड की उसको पुटअप करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इवेंट। फिर उस इवेंट के हिसाब से जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 3 events A, B, C in a sample space are mutually exclusive and exhaustive. If PC dash is equals to 0.8, then and 3PB is equals to 2PA dash, then find PA and PB. हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी? एक तो PC डैश की वैल्यू दी है 0.8, 3PB is equals to 2PA dash, और we have to find out PA and PB. So let's start. First of all, ABC 3 events are mutually exclusive and exhaustive. PC dash is equals to 0.8, 3PB is equals to 2PA dash. Find PA and PB, right? So first of all 3PB is equals to 2PA dash. A dash की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 minus PA, क्योंकि PA dash is equals to 1 minus PA, right? So 3PB is equals to 2 as it is. PA dash की जगह पे 1 minus PA, क्योंकि PA dash फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 1 minus PA. So 3PB is equals to 2 minus 2PA. अब ये जो 2 है 2 into 1 2 into ये दोनों के साथ इसका क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 into 1 2 minus 2 into PA 2PA. 3PB is equals to 2 minus 2PA. Now PB is equals to 3, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है अब इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाना है तो डिवीजन में 2 minus 2PA अपॉन 3। अब जब PB होगा उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। सो ये वैल्यू हमने फाइंड की। दूसरा हमारे पास है PC इज इक्वल्स टू 1 minus PC डैश। वी हैव द वैल्यू ऑफ PC डैश, तो उसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ PC।
PC is equals to 1 minus PC dash 1 minus 0.8. So the value of PC is equals to 0.2. As we know, ABC are mutually exclusive and exhaustive events. PA union B union C is equals to 1. It means PA plus PB plus PC is equals to 1. PA plus PB की जगह पे हम इसको पुटअप करेंगे 2 minus 2PA upon 3 प्लस वी हैव द वैल्यू ऑफ पी सी अभी हमने फाइंड की 0.2 इज इक्वल्स टू 1. नाउ इसके नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, ये दोनों के डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम एलसीएम लेंगे 3. यहाँ पे 3 इंटू 3, सो 3PA प्लस 2 माइनस 2PA एज इट इज़ प्लस. अब ये जो 0.2 है हम यहाँ पे प्लस है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस 0.2. सिर्फ ये दोनों का हम एलसीएम निकाल रहे हैं. सो 3PA प्लस 2 माइनस 2PA अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2. नाउ 3PA माइनस 2PA, 3PA माइनस 2PA इज इक्वल्स टू ओनली PA 1PA, PA प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.8. सो PA इज इक्वल्स टू ये 3 डिवीजन में है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 0.8 इंटू 3 और इंटू 3 करेंगे और प्लस 2 है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस 2. सो PA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इक्वल टू के एक तरफ हम PA रखेंगे, दूसरी जितनी भी वैल्यूज़ है हम इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाएंगे. सो PA इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 3 माइनस 2. PA is equals to 0.8 into 3, 2.4 minus 2. So the value of PA is 0.4. The value of PA is 0.4. Now the value of PB. PB क्या है? 2 minus 2PA upon 3. So 2 minus 2PA upon 3. Now we have the value of PA 0.4. In place of PA we will put 0.4. 2 minus 2 0.4 upon 3, 2 minus 0.8 upon 3, 1 minus 2 upon 3. So PB is equals to 0.4. तो ये हमने दो वैल्यूज़ फाइंड की. क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 हो रही है कंप्लीट.